अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो कि काफ़ी स्टूडेंट ने क्यूरीज रेस की थी रिगार्डिंग स्वीडन कि यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर के बाद क्या क्या ऑप्शंस आपके लिए हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ क्यूरीज जो स्टूडेंट की थी रिगार्डिंग सेकंड सेमेस्टर फ़ी पेमेंट और बाकी यहाँ पे जॉब सर्च की। तो मेरा फोकस इस वीडियो में इन दो टॉपिक के ऊपर होगा। तो बात करते हैं अराइवल से। जब सपोज़ करें आपका एडमिशन ऑटम में के उसमें हो जाता है कोर्स में, तो नॉर्मली जो यहाँ पे स्टूडेंट मतलब यहाँ पे लैंड करते हैं स्टडीज़ के लिए, तो आइदर दे आर इन द मंथ ऑफ सितंबर या अक्टूबर में तकरीबन यहाँ पे, या कुछ लोग अगस्त में भी आ जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके अपने प्लान पे। लेकिन नॉर्मली प्रोसीजर क्या होता है जब आप अराइव करते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे दो बड़े हर्डल हैं जो कि आपने फेस करने हैं, जिसमें सबसे बड़ा हर्डल आपके लिए पर्सनल नंबर का है। ज़ाहिरी बात है, जब आप यहाँ पे आते हो तो स्वीडन में पहला स्टेप होता है स्काते वर्कत में आपने अपना फॉर्म जमा कराना होता है, जिसको मूव इन फॉर्म भी कहते हैं, जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ में नॉर्मल है। आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाओगे तो वहाँ पे इनका मूव इन टू दैट कंट्री का एक स्पेसिफिक फॉर्म होता है, जिसमें अपने एड्रेस देना होता है, अपनी एंट्री डेट बतानी होती है, पासपोर्ट की कॉपी, और ये चीज़ें नॉर्मल है, जो कि बेसिकली आपकी इनिशियल रजिस्ट्रेशन भी कहलाई जाती है। अगर आपका स्टे मोर देन 6 मंथ हो तो ये लाजमी है। तो अब आप जब ये चीज़ें फिल कर रहे होते हो तो पर्सनल नंबर के लिए बेहतरीन यही है कि आप जितना अर्ली ट्रैवल करेंगे आपको उतना मैक्सिमम टाइम मिलेगा, जो कि आपके लिए ईजी हो जाता है चीज़ों को मैनेज करना। सपोज़ करें अगर आपकी स्टडी सितंबर में शुरू हो रही है, आप बेहतर यही है कि आप यहाँ पे ट्रैवल डेट मिड ऑफ अगस्त दे दें। तो आपको ये होगा कि आप 15 दिन पहले आके ये सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो। सबसे पहले यही है कि अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी की रखो, जो कि आपके लिए इजी हो जाएगी। अगर यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ अलाउ नहीं करती कि आप फैमिलीज़ रहें, लेकिन अगर आपके साथ बच्चे नहीं हैं तो आपके लिए कोई इशू नहीं। आप यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन ले, रजिस्ट्रेशन करें, आपको यूनिवर्सिटी कभी भी मना नहीं करेगी, ना ही इमिग्रेशन का मसला होता है। तो जब आप पर्सनल नंबर के लिए अप्लाई करते हो तो ज़ाहिर बात है सेकंड हर्डल आपने बैंक अकाउंट ओपन कराना है, क्योंकि आप कहीं भी काम करेंगे बैंक अकाउंट के बगैर ज़ाहिर बात है यहाँ पे प्रोसेस नहीं होता है। तो यहाँ पे अब हर बैंक आपको पर्सनल नंबर के बगैर, या आपके पास अगर कोऑर्डिनेशन नंबर, या आपके पास अगर यहाँ की आईडी नहीं है रेजिडेंस परमिट पे, आपको एसईबी बैंक के अलावा कोई भी बैंक अकाउंट ओपन नहीं करके देता। और एसईबी बैंक जो है वो नॉर्मली महीने से ऊपर लगा लेता है आपको। तो महीने से पहले एसईबी बैंक में पॉसिबल भी ही नहीं है कि आपका अकाउंट ओपन हो जाए, और उसमें भी वो काफ़ी इश्यूज क्रिएट करते हैं। तो ये दो तो आपके मेन हर्डल हो गए। अकोमोडेशन होगी आपकी, अकोमोडेशन बेहतरीन यही है कि आप यूनिवर्सिटी के साथ रखें ताकि आपकी चीज़ें थोड़ी सी इन लाइन हो। उसके बाद थर्ड जो मेन चीज़ है जॉब सर्च के लिए। अब यहाँ पे ज़ाहिरी बात है हर बंदा अपना प्लान करके आया होता है। कुछ लोग ये एक्सपेक्ट करके आ रहे होते हैं कि मैं जब जैसे ही वहाँ ट्रैवल करूँगा तो जाते ही साथ मुझे जॉब मिल जानी है, जो कि पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छों को मैंने यहाँ पे एक किस्म का जलील होते हुए देखा है, क्योंकि उसके लिए पॉसिबल नहीं होता है जॉब सिक्योर करना, और आगे ज़ाहिरी बात है उन लोगों ने बड़ी सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है, तो पॉसिबल नहीं होता है। तो स्टार्ट में कम से कम आप 3 से 4 महीने का अपने साथ एक्सपेंस लेके आएँ, जो कि आपको काफ़ी सारी चीज़ों में आसानी पैदा करेगी। और अब आते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि क्या आप सेकेंड सेमेस्टर की फ़ी मैनेज कर सकते हो क्या नहीं। तो सेकेंड सेमेस्टर की फ़ी अगर मैं रियलिस्टिक पॉइंट से बात करूं, जैसे कि आप जब सितंबर में लैंड करते हो तो नॉर्मली आपने सेकेंड सेमेस्टर की फ़ी दिसंबर में पे करनी है। अब सितंबर से लेके दिसंबर तक आपके पास 3 से 3.5-4 महीने हैं मैक्सिमम। तो आप अगर पहले दिन से आके भी जॉब करते हैं तो आपको यहाँ पे 15,000 क्रोने या 1500 यूरो से ऊपर कोई सैलरी देता भी नहीं है।
जो कि क्योंकि ज़ाहिर बात है अभी इस मार्केट से भी अनजान होते हो और पहले महीने में तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो 4 में से तो 1 महीना आप निकाल लें, 3 महीने आपके पास बच गए हैं। अब अगर 3 महीने आप फुल टाइम भी जॉब करो तो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है आपका फोकस 30 क्रेडिट्स के ऊपर भी होगा। तो 30 क्रेडिट्स के बगैर ज़ाहिरी बात है अब यहाँ पे कुछ भी नहीं हो, क्योंकि 30 क्रेडिट्स आप कंप्लीट नहीं करोगे तो ना ही तो अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है वो वर्क परमिट में कन्वर्ट होना है, ना ही अगर आप बिज़नेस वीज़ा कंटिन्यू करेंगे तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो 30 क्रेडिट्स भी आपने कंप्लीट करने हैं, तो ज़ाहिरी बात है 30 क्रेडिट्स के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब अगर यहाँ की एजुकेशन और मैं एशियन कंट्रीज़ की एजुकेशन कंपेयर करूँ तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो ज़ाहिरी बात है आपके लिए ये चीज़ें मैनेज करना भी मुश्किल हो जाएंगी। तो अगर आप उसमें से 2 महीने भी काम करने के लिए पॉसिबल हुआ आपके लिए, तो मैक्सिमम जो आप मेरे हिसाब से अरेंज कर सकते हो वो 30 से 35 हज़ार करोड़ से ऊपर आप अरेंज नहीं कर सकते ऑन अ रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप बहुत हार्ड वर्किंग है और आपको पहले दिन से आके जॉब मिल जाती है। तो ये हो गई इनकी मेन चीज़ें। अब यहाँ पे बेसिकली आप प्लान कैसे करते हो, एज़ अर्ली आपके लिए पॉसिबल हो आप अराइव करें। सेकंड, जब आप अराइव करते हो तो अपने जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, पहली फॉर्मेलिटी ये है सेकंड डे आप जाके मूव इन फॉर्म्स खाते वक्त में जमा कराएं। थर्ड, आप ऐसे भी बैंक जो के बगैर पर्सनल नंबर के अकाउंट ओपन करा देता है, आप उसमें अपना फॉर्म जमा कराएं। अपॉइंटमेंट अगर पॉसिबल हो तो अपॉइंटमेंट लें। तो फॉर्म के लिए जो मेन डॉक्यूमेंट है आपके पास यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपका पासपोर्ट, अगर पाकिस्तान की बैंक स्टेटमेंट है वो लगा दें साथ में, अगर नहीं है तो कोई काम का लगा दें जो पाकिस्तान में आप करते रहते थे, या बांग्लादेश या इंडिया से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जब आप सबमिट करते हो तो नॉर्मली ये 1 महीना लगा लेते हैं। तो महीने में अगर आपने इस खाते वरकत में अपना पर्सनल नंबर जल्दी अप्लाई किया होगा, जैसे मैं जब यहाँ पे मूव हुआ था तो मैंने अगस्त में ही सबमिट करा दिया था, तो मुझे मैक्सिमम 20 से 25 दिनों में इन लोगों ने पर्सनल नंबर दे दिया था। तो लोग जब यहाँ पे ट्रैवल कर रहे थे मैं यहाँ पे आईडी भी ले चुका था। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप कितना जल्दी प्लान करते हो। यहाँ पे मिथ्स बने हुए हैं कि पर्सनल नंबर नहीं मिलता, पर्सनल नंबर बहुत लेट आता है। तो ये टोटल डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे किस महीने में फॉर्म जमा कर रहे होते हो। अब ज़ाहिरी बात है जब हर बंदा सितंबर में लैंड करेगा यहाँ पे, तो उस खाते वरकत के ऊपर भी रश बढ़ जाता है और उनके लिए भी पॉसिबल नहीं होता है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस की तरह इस चीज़ को प्रोसेस करना। तो ये कुछ चीज़ें थी, आई होप आप लोगों को अपने डिसीजन में आसानी पैदा करेगी। तो मेरे यही सजेशन है कि अपने लिए एटलीस्ट सेकेंड सेमेस्टर की फ़ी अरेंज रखें। ये आपको लोग नहीं बताएंगे, या अगर आप कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हो एंड पे आपके लिए यहाँ पे ज़लालत हो जाएगी। और यहाँ से काफ़ी लोग जो हैं पे यहाँ से स्टडीज़ छोड़ के या तो पुर्तगाल चले जाते हैं, स्पेन चले जाते हैं, या फिर इटली चले जाते हैं, जो कि इतना आसान नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि जब आप लीगल होते हो आपके लिए 10 आसानियाँ होती है, और जब आप लीगल से उठ के बगैर पेपरों के हो जाते हो तो ये इतना आसान नहीं होता है, स्पेशली उनके लिए जिनके साथ फैमिलीज़ हैं। तो ये चीज़ प्लान करके आए। बाकी कोशिश करें कि अपनी 30 क्रेडिट्स के ऊपर फोकस करें। अगर आप वो जल्दी कंप्लीट कर लेते हो तो यहाँ पे जॉब्स की मार्केट ऑड जॉब्स वो होता है, लेकिन एक चीज़ जहन में रखें, ऑड जॉब्स का मतलब ऑड जॉब्स ही है। आपको कोई यहाँ पे कुर्सी पे नहीं बिठाएगा पहले साल में या 2 साल में या 3 साल में। और जिस कैटेगरी में आप वर्क परमिट लोगे, कोशिश आपकी यही होगी, क्योंकि दूसरी कैटेगरी में चेंज वो मुश्किल से हो जाएगा, तो आपने 4 से 5 साल उसी कैटेगरी में कंटिन्यू करने हैं। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें थोड़ी बहुत समझ में आ गई होंगी, उसके लिए आपके डिसीजन में आसानी पैदा करे। बाकी ये है कि अगर कोई क्यूरी हो रिगार्डिंग जो चीज़ें मैंने कवर की है, फीसेस यहाँ पे जॉब और उसके रिगार्डिंग, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको टाइम पे मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।